जान से अपन को मेहनत करनी है बच्चों। डॉक्टर बनना है। देखिए, आप डॉक्टर बनने आए हो, नर्सिंग का कोर्स करने नहीं आए हो, ध्यान रखें। तो उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत करेंगे तो चीज़ें समझ के करनी पड़ेगी। फिजिक्स सब्जेक्ट ऐसा है कि आपको अच्छे से ध्यान देना है। जो नहीं आए एक बार, दो बार, 5 बार पूछिए, आप कोई मना नहीं है आपको। आप पूछेंगे, चीज़ें क्लियर होगी, क्वेश्चन बनेंगे, आगे चल पाएंगे। जो कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाया जा रहा है उसको देखें, इजी है, कोई चीज़ डिफिकल्ट नहीं है ना। सिर्फ आपको एक दूसरे लिंक करके चीज़ों को समझना है। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन का मतलब 2 डायमेंशनल मोशन पढ़ा था हमने, राइट। उससे पहले पढ़ा था प्रोजेक्टाइल। आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ वर्टिकल सर्कुलर मोशन। वर्टिकल सर्कुलर मोशन का मतलब है कि हर पल उस पर उसका वेट अर्थ की वजह से mg यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी mg लगेगा। तो जब ऊपर जाएगा तो उसकी स्पीड कम होती जाएगी, हाईएस्ट पॉइंट पे मिनिमम स्पीड। उसके बाद नीचे आएगा तो स्पीड बढ़ेगी बढ़ेगी बढ़ेगी, बढ़ती बढ़ती लोवेस्ट पॉइंट पे मैक्सिमम, फिर कम होते होते मिनिमम, फिर बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम, और ये दौर चलता रहेगा चलता रहेगा। ऐसा कहना चाह रहा हूँ। देखिए, आइए अपन बात करते हैं कैसे किया जाता है। आइए, वर्टिकल सर्कुलर मोशन, नाम है वर्टिकल VCM, वर्टिकल सर्कुलर मोशन। यानी देखिए ना, ये रहा एक सर्कुलर मोशन, वर्टिकल सर्कुलर मोशन। आप ध्यान दीजिए, अगर पार्टिकल यहां से जा रहा है, यहां से गया, यहां से गया, यहां से गया, किसी वजह से यहां से भी पार हो गया ना, फिर तो सेफ है। फिर तो क्या दिक्कत है, फिर तो बिल्कुल सेफ है भैया, फिर तो आगे निकल गए। अब यहां से निकल जाए, इसके लिए यहां से ये इस तरफ, ये रहा, एक फोर्स लगे, राइट। अब देखिए ना, यहां जब आ रहा है, जब सर्कुलर मोशन में एक पार्टिकल को घुमाना होता है, जैसे पत्थर रस्सी से बांध दिया, अब आप घुमा रहे हो तो आपको टुवर्ड्स द सेंटर सेंट्रीपिटल फोर्स देना होगा, लेकिन पत्थर पे लगेगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अवे फ्रॉम सेंटर। यानी m मास का एक पार्टिकल है, अगर यहां आया तो इस पे लग रहा है mv²/r अवे फ्रॉम सेंटर, राइट। इसका वेट m मास का है ना भैया, वेट mg नीचे लग रहा है, राइट। ये सेंटर C है, रस्सी में टेंशन है। अगर हाईएस्ट पॉइंट की बात करता हूं, ये रहा हाईएस्ट पॉइंट, ये रहा बच्चों मिड पॉइंट, यहां मिड पॉइंट लिया, ये लोवेस्ट पॉइंट लिया, नहीं, और m मास का पार्टिकल है वो हमने लिया है। तो देखिए कि ये पार्टिकल सर्कुलर मोशन में तब चल पाएगा जब रस्सी यहां खींची हुई रहे, तनी हुई रहे। फॉर रोप टू बी इन, रोप जो है ना, इन टेंस पोजिशन, टेंस खींची हुई रहे, टेंस, द टेंशन इन रोप should be, T should be more than 0, 0 से ज्यादा होना चाहिए भैया। अब वो T आएगा कहां से यार, देखिए ना, यानी कि mvh²/r माइनस mg, यही तो टेंशन की वजह है। इधर फोर्स लग रहा है मान लो 20 न्यूटन, वेट है 18 न्यूटन, तो भैया बाहर की तरफ 20, नीचे 18, 2 न्यूटन का रहा ना, शुड बी मोर देन इक्वल टू 0, ये होना चाहिए। टेंशन हाईएस्ट पॉइंट पे यही होगा, यानी mvh²/r शुड बी मोर देन mg। अब आप देखिए, m से m गया, vh² शुड बी मोर देन rg, vh है ना, vh शुड बी, दिस इज कॉल्ड क्रिटिकल वेलोसिटी। इस वेलोसिटी का हाईएस्ट पॉइंट पे ये वेलोसिटी होनी चाहिए √rg, इसको क्रिटिकल वेलोसिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिटिकल वेलोसिटी। वो मिनिमम वेलोसिटी भाई, वो मिनिमम वेलोसिटी जो होनी चाहिए, वरना तो फिर सर्कुलर मोशन ही नहीं होगा, है ना। इसको क्रिटिकल वेलोसिटी कहते हैं।
समझ रहे हो। आइए आगे चलते हैं, बताते हैं आपको कि ये तो कम से कम होनी चाहिए भैया। अब ये होगी तो नीचे आ रहा है एनर्जी कंजर्वेशन से देखूंगा तो मिड पॉइंट पे ज्यादा स्पीड होगी भाई, और नीचे आएगा लोएस्ट पॉइंट पे और ज्यादा स्पीड होगी। तो अगर मैं देखूं तो देखिए ना, बाय कंजर्वेशन ऑफ टोटल मैकेनिकल एनर्जी, आपने मिड पॉइंट पे देखा टोटल एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट मिड पॉइंट। मिड पॉइंट देखिए ना, हाईएस्ट पॉइंट पे क्या था, हाफ ऑफ एम वी एच स्क्वायर, राइट, प्लस एम जी इंटू एच। एच को मैं 2r लिख दूं क्या, मैं रेफरेंस लेवल कहां से ले रहा हूं, पीछे से ले रहा हूं बच्चों, देखना जरा, मैं रेफरेंस पॉइंट इसकी बात कर रहा हूं, ये रेफरेंस पॉइंट है ये वाला, हाईएस्ट पॉइंट यहां से यहां कितना हुआ, हाइट कितनी हुई 2r, यहां से यहां ये हाइट कितनी हुई भैया r, h इक्वल टू r, राइट। देखिए ना, तो अगर मैं ऐसा कह रहा हूं तो मैंने ये लिखा मिड पॉइंट पे लिखता हूं तो ये रहा हाफ एम वी एम स्क्वायर प्लस एम जी इंटू एच की जगह आर आ गया, यहाँ 2r है वहां r है, ये आपने देखा है इफ वी एच इक्वल टू रूट आर जी तो होना ही चाहिए भाई, तो वी एच स्क्वायर है ना वो किसके बराबर हुआ, आर जी के बराबर, आर ही बड़ा लिख लो है ना आर, तो मैंने कैपिटल आर लिया है, ठीक है। तो मैं यहां पर भी फिर कैपिटल आर ले लूं, ये आर रेडिएशन, या ये आर, ये आर, ठीक है, ये आर रेडियस ले ली बच्चों, एम वी स्क्वायर बाय, राइट। और अगर ऐसा लिख रहा हूं तो आप देखिए ये आ गया, इसको लिखा अपन ने तो आप कहोगे सर हाफ एम वी एच स्क्वायर जगह आर जी कर दो, प्लस 2 एम जी आर में से एक चला गया तो 1 एम जी आर बच गया, 1 एम जी आर इज इक्वल टू हाफ ऑफ एम वी एम स्क्वायर, एम यहां भी है यहां भी है, एम गया तो उसका मतलब ये 2 और हाफ, तो वी एम कितना होगा भैया, वी एम स्क्वायर है ना, इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू क्या हुआ, एक जी आर इधर से, दूसरा ये कितना हुआ 3/2 जी आर, इसका मतलब वी एम की वैल्यू आ गई रूट ऑफ 3 आर जी, कितना आ गया रूट ऑफ 3 आर जी, की वैल्यू आ गई वी एम मिड पॉइंट पे। अब अगर मैं बच्चों लोवेस्ट पॉइंट पे आऊं तो कैसे करेंगे अपन, एट लोवेस्ट पॉइंट, तो जो अपन ने यहां किया ना वही बात बिटवीन हाईएस्ट एंड लोवेस्ट पॉइंट, हाईएस्ट एंड लोवेस्ट पॉइंट पे देखते हैं, ठीक है। हाईएस्ट पॉइंट और लोवेस्ट पॉइंट पे एनर्जी की बात कर रहा हूं तो आप देखिए हाफ ऑफ एम वी एच हाईएस्ट पॉइंट प्लस एम जी इंटू 2r इज इक्वल टू हाफ ऑफ एम वी एल स्क्वायर प्लस एम जी इंटू आर, एच क्या हुआ, एच तो जीरो हो गया ना वहां लोएस्ट पॉइंट पे, तो अल्टीमेटली मेरे पास क्या आ गया, हाफ एम वी एच को अपन ने आर जी लिखा था प्लस 2 एम आर जी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एम वी एल स्क्वायर, ये एम से एम गया भैया, ये 2 आर जी और हाफ आर जी 5/2 आर जी इज इक्वल टू वी एल इक्वल टू रूट ऑफ 5 आर जी, रूट ऑफ 5 आर जी आ गया। इसका मतलब मैंने एनर्जी कंजर्वेशन से निकाला, देखो सुनो, व्हेन बच्चों व्हेन वी हाईएस्ट पॉइंट रूट ऑफ आर जी है, वी एट मिड पॉइंट रूट ऑफ 3 आर जी
V एट लोवेस्ट पॉइंट रूट ऑफ 5Rg, बताइए हाँ या ना। यानी मैं इसको अगर कहता हूं बच्चों कि 1 इंटू आर जी, एन इंटू आर जी, एन, राइट, तो ये हो गया n+2 आर जी, ये हो गया n+4 आर जी। देखिए ना, ये जनरल टर्म निकाल दी एनर्जी कंजर्वेशन से। n की वैल्यू 1 है सब है ना, 1 आर जी, तो ये 3 हो गया ना, 3 का मतलब 1+2 हो गया, 5 का मतलब 1+4 हो गया ना, बाय एनर्जी कंजर्वेशन। आपको याद रखना है, समझ रहे हैं मेरी बात, ऐसे आपको ध्यान रखना होगा, राइट। अब देखिए ना, अगर हम इसी में आगे कहें आपको कि आपने यहां पर सर्कुलर मोशन में यहां पर √5 V एट लोवेस्ट पॉइंट √5 Rg होना जरूरी है, मस्ट है, मस्ट। अगर नहीं होगा तो सर्कुलर मोशन होगा ही नहीं भाई। जब यहां से यूं चला तो यहां जब आएगा तो ये √3 Rg होगा, और यहां जब आएगा तो ये √Rg होगा। इससे कम होने पर हाईएस्ट पॉइंट, मिड पॉइंट, लोवेस्ट पॉइंट, इससे कम होने पर वर्टिकल सर्कुलर मोशन नहीं होगा। तो फॉर VCM टू बी completed the minimum velocity required at bottom point, velocity required at bottom should be रूट ऑफ 5Rg। कितनी होनी चाहिए? √5Rg होनी चाहिए, ठीक है, √5Rg बच्चों, क्लियर। तभी तो √3Rg मिड में होगी, तभी तो √Rg होगी, √Rg तो चाहिए अपन को, है ना। तो ऐसे में एक क्वेश्चन आया है, देखिए आपसे पूछा जा रहा है, ये रहा, राइट, यहां से आपने किसी चीज को अलाउ किया नीचे जाना, जाते 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 वो यहां आकर सर्कुलर मोशन में चली जाए, पूरा वर्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर ले। इसकी रेडियस r है, ठीक है, तो यहां से m मास की बॉडी को आपने छोड़ा है, ये हाइट h है, तो पूछा जा रहा है कि ये u है ना वो 0 हो, तो ऐसे में पूछा जा रहा है व्हाट शुड बी रिलेशन बिटवीन h एंड r, h और r में क्या रिलेशन हो, सो दैट particle can perform complete vertical circular motion। तो देखिए ना, जो एनर्जी यहां पर होगी बच्चों, ये ए पॉइंट है, ये पॉइंट कौन सा है, बी, टोटल एनर्जी एट ए इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट बी, नहीं हुई क्या, mgh इज इक्वल टू हाफ ऑफ mv, बी स्क्वायर नहीं हुआ क्या, बोलो, जो यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी वही तो काइनेटिक एनर्जी होगी, और मुझे वीबी क्या चाहिए, √5Rg चाहिए, यानी इसको आगे लिखूं मैं तो आप कहोगे सर mgh इज इक्वल टू हाफ ऑफ mvb, 5Rg होना चाहिए सर, यानी m से m गया तो आपको h चाहिए, तो आपको h की वैल्यू 5/2r होनी चाहिए, तो h की वैल्यू 5/2r या 5/4 डायमीटर, ये h का रिलेशन होना चाहिए किसके साथ, हमने कोई चीज छोड़ी तो हमको ये मालूम पड़ा, बोलिए हाँ या ना, राइट। बताइए, कोई डाउट हो तो आप बता सकते हैं बच्चों, नहीं। अब ऐसे में आपसे मैं पूछूं क्वेश्चन, इफ
VH is root of 6 RG. Find VM and VL. तो आपको कहा था अभी भी कि भाई हाईएस्ट पॉइंट से मिड पॉइंट आएगा ना तो रूट 2 RG बढ़ जाएगा, है ना। अब देखिए ना आंसर, बाय एनर्जी कंजर्वेशन, बाय एनर्जी कंजर्वेशन क्या लिखूं, V एट मिड पॉइंट, मिड पॉइंट, तो ये क्या हुआ 6 RG है ना भैया, इसकी जगह 6 + 2 RG, n+2 था, रूट एन RG, रूट n+2 RG यानी रूट ऑफ 8 RG, राइट, एट लोवेस्ट पॉइंट, ये तो एट मिड पॉइंट हुआ, एट लोवेस्ट पॉइंट, लोवेस्ट पॉइंट VL आप कहोगे सर 6 + 4, 6 + 4 कर दो सर, सिक्स + 4 RG यानी रूट ऑफ 10 RG, ये कहना चाह रहा हूं, राइट, ये आ गया। अब देखिए अगर आपसे कहा जाए टेंशन की बात कीजिए, नेक्स्ट टॉपिक अपना टेंशन इन वर्टिकल सर्कुलर मोशन। बच्चों देखिए अभी भी बात आपने की थी कि हाईएस्ट पॉइंट पे रस्सी तनी हुई रहेगी ना, टेंशन शुड बी मोर देन 0, है ना, या इक्वल टू 0 चलेगा, नेगेटिव नहीं जाना चाहिए। एट हाईएस्ट पॉइंट T शुड बी मोर देन इक्वल टू 0, तभी निकाला था आपने कि VH शुड बी मोर देन इक्वल टू रूट ऑफ RG, याद आया ना भैया, यार बड़ा ले लूं रूट RG। अब आप देखिए ना कि अगर मैं किसी पॉइंट पे यहां पे देखता हूं बच्चों, ये रहा, ये एंगल थीटा, ये P पॉइंट है। अब देखिए ना यहां पर स्पीड V दे रखी है, ये रहा mg, ये यहां से यहां, ये एंगल थीटा, इसका मतलब ये हुआ mg cos ऑफ थीटा, ये हुआ mg sin थीटा, राइट। अगर मैं जनरल एक्सप्रेशन निकालूं एट पॉइंट P, आप TP निकाल रहे हो, TP, तो आप कहोगे कि mg cos ऑफ थीटा प्लस mv²/r, v कैसा vp²/r, इसका मतलब अगर मैं जैसे जैसे ऊपर जाऊंगा ना थीटा इंक्रीज होगा, तो एक तो स्पीड कम होगी, दूसरा cos थीटा की वैल्यू कम होगी, ये भी कम, ये भी कम, इसका मतलब टेंशन कम हो रहा है। विथ इंक्रीज इन थीटा टेंशन डिक्रीजेस, टेंशन डिक्रीज होगा बच्चों, डिक्रीजेस, इसका मतलब लोवेस्ट पॉइंट पे मैक्सिमम टेंशन होगा, ये मिड पॉइंट है भाई, ये हाईएस्ट पॉइंट है, ऐसा मतलब T एट लोवेस्ट पॉइंट सबसे ज्यादा है, उसके बाद मिड पॉइंट में, उसके बाद हाईएस्ट पॉइंट में, ऐसा रिलेशन रहेगा। एक बार नीट में क्वेश्चन पूछा गया है, देखिए ना बहुत सिंपल सा, कि भाई ये रहा सर्कुलर मोशन, ये रहा एक पॉइंट, ये रहा दूसरा पॉइंट, राइट। अब आप देखिए हम इसकी बात कर रहे हैं, तो ये रहा, ये एक और ये दो बच्चों, ये एक है ये दूसरा है। आप देखिए ना ये एंगल 30 डिग्री सपोज है, ये 60 डिग्री है, ये कौन है P पॉइंट, ये कौन है M पॉइंट, माना ये N लेता हूं ये, और ये P पॉइंट N, तो देखो T एट N इज लेस देन T एट P, बोलिए हाँ है ना, TP तो ज्यादा है ना भाई, और अगर लोवेस्ट पॉइंट ले लूं तो T एट L तो उससे भी ज्यादा हो गया, हाँ या ना। जैसे ऊपर जाएगा ना टेंशन कम होता जाएगा, राइट। तो देखिए आपने यहां से कैलकुलेट किया, यहां से, है ना,
मिड पॉइंट पे आया, मिड पॉइंट पे, राइट। एट हाईएस्ट पॉइंट टी एट एच 0, इफ, अगर आइडियल कंडीशन टी एच 0 है, देन एट मिड पॉइंट पे देख रहा हूं बच्चों, क्या करूंगा, मिड पॉइंट निकालूंगा तो आप देखिए ना, टी एट मिड पॉइंट कैसे होगा भैया, या मिड पॉइंट पे एक तो एम जी लग रहा है नीचे की तरफ, और दूसरा यहां लग रहा है एम वी एम स्क्वायर बाई आर प्लस एम जी कॉस ऑफ 90, कॉस थीटा था ना, ये थीटा कितना हो गया 90 डिग्री। आपको मालूम है कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है, इसका मतलब इसका तो कोई रोल ही नहीं है। टी एम इज इक्वल टू एम बाई आर, वी एम कितना निकलता बच्चों, जब वी एच रूट आर जी, तो वी एम रूट 3 आर जी, 3 आर जी, यानी 3 एम जी आ गया। मिड पॉइंट पे टेंशन कितना आ गया 3 एम जी, हाईएस्ट पॉइंट पे कितना है 0। अब लोवेस्ट पॉइंट पे आ जाएं, आपके पास फॉर्मूला भी है। एट लोवेस्ट पॉइंट क्या करूंगा भैया, लोवेस्ट पॉइंट आप बताइए, थीटा कितना हो गया 0 लोवेस्ट पॉइंट पे, और कॉस ऑफ थीटा कितना हुआ 1, तो भैया टी एट लोवेस्ट पॉइंट क्या हुआ, एम बाई आर वी एल स्क्वायर प्लस एम जी इंटू कॉस 0। इसका मतलब क्या लिखूं, टी एट लोवेस्ट पॉइंट एम बाई आर वी एल का स्क्वायर, वी एल लोवेस्ट पॉइंट पे कितना आ गया 5 आर जी प्लस एम जी कॉस ऑफ 0, इसका मतलब एम बाई आर इंटू 5 आर जी है ना भैया, तो क्या लिखूं 5 आर जी, एक है ना 5 एम जी प्लस एम जी कितना हो गया 6 एम जी हो गया ना भैया, कहां पर लोवेस्ट पॉइंट पे 6 एम जी हो गया। तो देखिए बात सुनिए, टी एट हाईएस्ट पॉइंट आपने 0 एम जी निकाला, 0 निकाला, राइट, क्या निकाला 0। एट हाईएस्ट पॉइंट टी एट हाईएस्ट पॉइंट 0, एट मिड पॉइंट टी एट मिड पॉइंट कितना भैया 3 एम जी, एट लोवेस्ट पॉइंट इफ, है ना भाई, इफ एट हाईएस्ट पॉइंट 0 है तो 3 एम जी 6 एम जी, और अभी डिफरेंस क्या हुआ, टी मिड माइनस टी हाईएस्ट इज इक्वल टू 3 एम जी, टी लोवेस्ट माइनस टी एम वो भी कितना है 3 एम जी, टी लोवेस्ट माइनस टी हाईएस्ट वो कितना हुआ 6 एम जी। तो आपके पास ये रिलेशन आ गया बच्चों, ये रिलेशन आ गया। ऐसे में एक क्वेश्चन पूछूं आपसे मैं, जो पूछा गया है बच्चों, कि मान लो m इक्वल टू 1 kg है, ये रहा ब्लॉक, ये रहा, टेंशन एट हाईएस्ट पॉइंट 20 न्यूटन है, फाइंड टेंशन एट मिड पॉइंट एंड लोवेस्ट पॉइंट। ये रहा आपका मिड पॉइंट, ये रहा आपका लोवेस्ट पॉइंट। आप मिड पॉइंट पे निकालोगे तो आप कहोगे सर हाईएस्ट पॉइंट में जोड़ दो, अरे कितना जोड़ो भाई, बोले सर 3 एम जी जोड़ दो। लोवेस्ट पॉइंट में सर हाईएस्ट में 6 एम जी जोड़ दो, कितना है भैया 20 प्लस 3 इंटू 1 इंटू 10 50 न्यूटन हो गया। कितना है हाईएस्ट पॉइंट पे 20 दे रखा है क्वेश्चन में ना, हाईएस्ट पॉइंट, हाईएस्ट जब नीचे आएगा तो टेंशन तो बढ़ेगा ना, रो में टेंशन बढ़ेगा बढ़ेगा, यहाँ मैक्सिमम होता है, तो 20 प्लस 6 इंटू 1 इंटू 10 60 80 न्यूटन नहीं हुआ क्या, हो गया ना, 20 50 80 न्यूटन 30 न्यूटन बढ़ गया भैया।
नहीं। अगर रस्सी, इफ रोप जो है ना बेटा, यहां जो है ना उसका टेंशन सहन कर देनी चाहिए, वरना तो टूट जाएगी, वरना तो फिर सर्कुलर मोशन पूरा होगा ही नहीं। इसलिए कि रोप शुड हैंडल द मैक्सिमम टेंशन, जो कि कितना है, कितना मैक्सिमम टेंशन जो नीचे है ना। रोप शुड एबल टू हैंडल maximum tension which occurs at lowest point, लोवेस्ट पॉइंट पे जो है ना भैया, उसको हैंडल कर दे तो फिर कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, अदरवाइज तो ये टूट जाएगी। अब ऐसे में एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूं कि बताओ भैया, अपन ने बात की कि ए एट पी पॉइंट पे आपको है ना कहा जा रहा है एक आपसे क्वेश्चन दिया जा रहा है बच्चों, देखिए वर्टिकल सर्कुलर मोशन का, ठीक है। यहां पर पॉइंट है तो ये दो तरह के एक्सेलेरेशन लग रहे हैं, ठीक है। ये रहा मेरे ख्याल से AT हुआ, ये AC हुआ P पॉइंट पे। एट पॉइंट P अगर A की वैल्यू 6i माइनस 8j कैप है, 6i माइनस 8j कैप है, तो आपसे पूछ रहे हैं कि बताइए ना कि AT कितना है, AC कितना है। क्या आपको लग नहीं रहा है कि AT है 6i कैप माइनस 8j कैप, तो मुझे ख्याल से यही रहा। A जो है ना यहाँ AT प्लस AC तो है बच्चों गिवन, AT जो है ना वो 6i कैप है, राइट। और AC जिसको आप R ओमेगा स्क्वायर कहते हो वो 8 है। तो ऐसे में अगर R की वैल्यू 2 मीटर है तो 2 इंटू ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 8 हुआ, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू 4 हुई, ओमेगा की वैल्यू 2 रेडियन पर सेकेंड हुई, हाँ या ना, ये कहना चाह रहे हैं। अगर क्वेश्चन डायग्राम यूं आके आपसे पूछे कि भाई पी पॉइंट पे ये है ए, तो आप देखिए ना ये वाला जा यूं रहा है, तो ये वाला जो टेंजेंशियल हुआ वो तो AT हुआ ना, और जो इस तरफ हुआ वो AC हुआ ना भाई। तो आपने AT निकाला, आपने AC निकाला, और AT और AC की दोनों की वैल्यू आ गई, राइट, ठीक है। तो मैं समझता हूं अब आप क्वेश्चन कर लोगे इसके कि सर वर्टिकल सर्कुलर मोशन हमने आपको बताया, उस आपने शुरू से ध्यान दिया कि भाई किस तरह से अपन जो है वर्टिकल सर्कुलर मोशन की क्वेश्चन चीजें हो रही हैं। आप देखिए एक बार जल्दी से अपन रिवाइज करते हैं बच्चों। देखिए वर्टिकल सर्कुलर मोशन में एनर्जी कंजर्वेशन लगता है, आपकी रस्सी यहाँ पर तनी हुई होनी चाहिए, टेंस होनी चाहिए, फॉर दैट टेंशन शुड बी मोर देन 0। इससे मालूम पड़ा कि VH की वैल्यू रूट RG से ज़्यादा या बराबर चलेगी, उससे कम नहीं होनी चाहिए, इसी को क्रिटिकल वेलोसिटी कहते हैं। अगर यहाँ रूट RG है तो यहाँ के रूट 3RG हो जाएगी, यहाँ रूट 5RG हो जाएगी, यहाँ से आने में रूट 2RG बढ़ जाती है, ऐसा हम कह रहे हैं बाय एनर्जी कंजर्वेशन। देखिए ना VM रूट 3RG निकाल दिया, और VL लोवेस्ट पॉइंट पे रूट 5RG आ गया, इसका मतलब हाईएस्ट पॉइंट पे 1RG है रूट में, तो रूट 3RG रूट 5RG इन जनरल NRG n+2RG n+4RG आ रहा है। समझ रहे मेरी बात, मैंने इसको यूं घुमाया है, तो जब यहाँ रूट RG होना चाहिए तो यहाँ रूट 3RG या रूट 5RG होगा। उल्टा आप चाहते हो कि वर्टिकल सर्कुलर मोशन हो तो यहाँ रूट 5RG होना ही होना चाहिए, उससे ज्यादा होगा चलेगा, उससे कम नहीं चलेगा। तो रूट 3RG रूट RG फॉर VCM टू बी कंप्लीटेड द मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड एट बॉटम शुड बी रूट ऑफ 5RG। समझ रहे हो बच्चों। फिर मैंने कहा कि इस चीज को यहाँ से छोड़ूं और चाहता हूं कि पूरा वर्टिकल सर्कुलर मोशन हो जाए, तो भैया यहाँ रूट 5RG होना चाहिए ना। तो टोटल एनर्जी यहाँ से छोड़ रहे हैं, mgh इक्वल टू हाफ mvb स्क्वायर, ये हमारा रेफरेंस लेवल है। और आइए अगर रेफरेंस लेवल है तो देखिए ना
यहाँ की एनर्जी, यहाँ तो सिर्फ काइनेटिक एनर्जी हो गई भाई, तो काइनेटिक एनर्जी ये हो गया। अब आप चाहते हो कि पूरा वर्टिकल सर्कुलर मोशन में हो, तो उसके लिए ज़रूरी है कि v एट b, जिसको v एट लोवेस्ट पॉइंट कह रहे हैं, √5rg होना चाहिए। तो वो देखते हुए हमने किया, तो ये रहा mgh = ½ m, ये लिखा, ये h की वैल्यू 5/2 r के बराबर हुई, 5/4 डायमीटर के बराबर हुई। तो VH की वैल्यू हमने निकाली, तो वो आपको मालूम पड़ी कि ये इतनी हाइट होनी चाहिए। ये क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट हुआ बेटा। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि VH अगर √6rg है हाईएस्ट पॉइंट पे, तो मिड पॉइंट पे और लोवेस्ट पॉइंट पे कितना होगा आपको बताया। ये n √rg, रूट में nrg है, तो मिड पॉइंट पे n+2 और लोवेस्ट पॉइंट पे n+4, यानी ये आ गई, राइट। अब देखिए ना कि ये रहा mg, यहाँ पर mg नीचे लग रहा है, mg cos थीटा ये रहा, ठीक है। ये जा रहा है पार्टिकल ऊपर, तो हमने टेंशन निकालने की कोशिश की। टेंशन लोवेस्ट पॉइंट पे, मिड पॉइंट पे, हाईएस्ट पॉइंट पे, और ये पॉइंट P पे। तो टेंशन कहीं पे भी हाईएस्ट पॉइंट पे 0 से ज्यादा होना चाहिए। ये तभी होगा फॉर VH T शुड बी मोर देन 0, VH शुड फॉलो, ये होना चाहिए, समझे भाई। एट पॉइंट P पॉइंट पर, एट पॉइंट P क्या होगा, TP = mg cos थीटा प्लस mvp², यानी थीटा अगर बढ़ेगा ना भाई, तो cos थीटा की वैल्यू कम होगी, स्पीड भी कम होगी, तो टेंशन भी कम होगा। जैसे जैसे ऊपर जाएगी वैसे वैसे टेंशन कम होता जाएगा। लोवेस्ट पॉइंट से मिड पॉइंट में टेंशन कम, हाईएस्ट पॉइंट में और भी कम होगा, राइट। अब देखिए ना, ऐसे हमने बताया कि 30 डिग्री पे, 60 डिग्री पे अगर 2 पॉइंट क्वेश्चन पूछा गया था, तो हमने बताया जितना ऊपर जाएंगे उतना टेंशन कम होगा। तो आपने देखिए ना कि n पॉइंट ये रहा, n पे कम होगा P से, और P पे कम होगा किससे, L से। एट हाईएस्ट पॉइंट टेंशन 0 है, तो मिड पॉइंट पे टेंशन 3 mg हुआ, और लोवेस्ट पॉइंट पे कितना हो गया, 6 mg हो गया। एट लोवेस्ट पॉइंट अगर हम बात कराएंगे ना, तो ये आपका लोवेस्ट पॉइंट पे 6 mg हो गया। तो आपको याद रखना है कि एट हाईएस्ट पॉइंट टेंशन 0 है, तो मिड पॉइंट पे 3 mg और यहाँ 6 mg है। मैं लिख सकता हूँ, है ना भैया। और अगर इन जनरल करूं, तो T एट हाईएस्ट पॉइंट √n mg, तो एट मिड पॉइंट पे बढ़ जाता है n+3 mg, लोवेस्ट पॉइंट पे n+6। समझ रहे हैं, ये हम ऐसे निकाल रहे हैं। क्वेश्चन था कि 1 kg की बॉडी है, सर्कुलर मोशन में जा रही है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि हाईएस्ट पॉइंट पे अगर 20 न्यूटन है, तो मिड पॉइंट पे कितना होगा, लोवेस्ट पॉइंट पे कितना होगा। तो मिड पॉइंट पे आपका 3 mg आपने जोड़ दिया, तो ये 50 हो गया, और लोवेस्ट पॉइंट पे कितना हो गया, 80 हो गया। समझ गए। तो रोप शुड बी एबल टू हैंडल लोवेस्ट पॉइंट पे 80 न्यूटन, तो 80 न्यूटन के बराबर ये सहन करने लायक होनी चाहिए, तब तो रहेगी, वरना क्या होगी, रोप टूट जाएगी, वरना रोप टूट जाएगी। समझ रहे हैं मेरी बात, क्लियर है ये बात। कोई डाउट हो बताएं। तो आज हमने ये जाते जाते एक क्वेश्चन किया कि अगर आपको सर्कुलर मोशन पे किसी पॉइंट पे, पर्टिकुलर P पॉइंट पे दे रखा है, क्या दे रखा है, A। अब आपको A दे रखा है, देखिए P पॉइंट पे 6i कैप -8j कैप, तो 6i कैप का मतलब देखिए ना, डायरेक्शन इस तरफ जा रहा है, -8j कैप नीचे की तरफ आ रहा है ना। जो नीचे की तरफ आता है उसी को तो AC बोलते हैं, तो नीचे की तरफ जो आता है उसको AC बोला हमने, और जो ये जा रहा है तो उसको हम क्या कर रहे हैं, हाँ सेंट्रीपिटल, हाँ। और जो टेंजेंशियल जा रहा है उसको अपन क्या कहें, AT। तो आपके पास AC आ गया, आपके पास AT आ गया, तो आपने इससे ओमेगा निकाल लिया, राइट। ये देखिए ना आप जरा कि अगर हम हाँ हाँ, ये AT है, ये AC है, राइट। अब R की वैल्यू 2 आ गई ना, तो ये R ω² 8 दे रखा है,
तो इसका मतलब 2 इंटू ओमेगा स्क्वायर 8 है, तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई, 4 हो गई ना भाई, 2 कट गए तो। हाँ अरे इस तो पूंछ बढ़ गई है इसकी, ये पूंछ बढ़ गई थोड़ा, आप देखो थोड़ा सा जो है ना, ये ओमेगा स्क्वायर 4 ओमेगा, हाँ ओमेगा, मेगा की बात नहीं कर रहा हूँ, ओमेगा कितना हो गया 2 रेडियन पर सेकेंड, समझ गए। विद दिस वी हैव कंप्लीटेड वर्टिकल सर्कुलर मोशन, समझ आ गया ना बच्चों, बिल्कुल ठीक है। आप ध्यान दें, चीजें समझें, हिम्मत करें, मेहनत करें, जो क्वेश्चन बता रहे हैं करें, नीट में इससे बाहर कुछ नहीं आता है। तो हमने कल की क्लास में पढ़ा हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन, आज पढ़ रहे हैं वर्टिकल सर्कुलर मोशन, इस पूरे के कंप्लीट एनर्जी कंजर्वेशन पे बेस्ड है, ये कंप्लीट हुआ, इस तमाम क्वेश्चन अपन कर लेंगे, राइट, ठीक है। आप एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन दिए हमने आपको करके आए, जो नहीं हो अपन कल डिस्कस करेंगे, राइट। PYQ भी सारे आपको करने हैं, ठीक है, ओके, बाय।